बसंत गोरी या पपीहा को। आपने ज्यादातर नाम सुना होगा पपीहा का हिंदी कविताओं में, काव्यों में। ठीक है, ये वही बसंत गोरी है। बसंत गोरी या पपीहा दक्षिण एशिया में बहुतायत पाया जाता है। दिखने में शिकरा के जैसा होता है। अभी शिकरा क्या चीज है? ये बाज की एक प्रजाति होती है, इसलिए इसे कॉमन हुक कुकू भी कहते हैं। नॉर्मली पपीहा एक कीड़े खाने वाला पक्षी होता है जो बसंत और वर्षा में प्राय आम के पेड़ों पर बैठकर बड़ी सुरीली आवाज निकालता है। इसके बारे में एक प्रवाद है कि ये केवल वर्षा की बूंद का ही जल पीता है, यानी कि जब बारिश होगी तभी ये केवल पानी पिएगा। और ये भी कहते हैं कि जो बारिश की बूंद होती है वो सबसे पहले इसी की चोंच में गिरती है। ये प्यास से मर भी जाए लेकिन कभी भी नदी या तालाब के जल में अपनी चोंच नहीं डुबाएगा। वाह, पक्षियों का भी अलग अलग एटीट्यूड है। चलिए बात करते हैं अब इसके घोंसले की। देखिए, ये भी देखा गया है कि या तो ये अपना घोंसला बनाते ही नहीं है, दूसरे के घोंसलों में ही अंडे रख देते हैं। इसके अलावा ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ठीक है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी, जिसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं, ये पक्षी पत्थरों के बीच खाली जगह में अपने अंडे रखती है। एक्चुअल में जो घोंसला बना रहे हैं ना पक्षी, इनका मकसद रहना नहीं है घोंसले में, ये अंडे रखने के लिए ही घोंसले का निर्माण करते हैं। आप इनमें नर की और मादा की पिक्चर देख सकते हैं। इसमें नर का जो फोटो है कलचिड़ी का वो ये है और मादा का कुछ इस तरह से है। कलचिड़ी के घोंसले में ज्यादातर नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब पाया जाता है, क्योंकि इनके बच्चों को एक आरामदायक बिस्तर चाहिए, एक आरामदायक घर में बच्चे आराम से रह सकें। ये भी एक प्रकार का सर्वाहारी कीट भक्षी गोरिया पक्षी है। वैसे फल, फूल, बीज, जमीन के केंचुए भी खाता है। इसकी खासियत ये है कि इसकी जो छाती का रंग है लाल या नारंगी रंग का होता है और इसकी आवाज बहुत मीठी होती है। आवाज किसकी मीठी होती है? जो नर होता है। कलचिड़ी में नर जो है वो मादा को इम्प्रेस करने के लिए और एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गाना गाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कौवा, क्रो। ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर। वैसे आप जानते होंगे कि कुछ पक्षी जो हैं बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं, उनमें से कौवा भी एक बुद्धिमान पक्षी है। जैसे तोता, मोर, उल्लू, कौवा ये बुद्धिमान पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये देखा गया है कि इसके घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं पाई जाती हैं। तो कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं किस पक्षी के घोंसले में होती है, तो वो कौवा ही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कोयल या कोकिल। कुकू कुल का पक्षी होता है ये। आप इसमें नर कोयल को देख सकते हैं और मादा कोयल को देख सकते हैं। कोयल की आवाज के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें देखिए जो नर कोयल होता है ना, उसी की आवाज सुरीली होती है, मादा कोयल की नहीं होती है। नर कोयल और मादा कोयल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये नीला पंसा काला रंग होता है नर कोयल का, जबकि मादा कोयल का रंग जो होता है धब्बेदार चितकबरी सी होती है। इनकी आंख जो होती है लाल, पंख पीछे की ओर लंबे होते हैं नर कोयल के। और सबसे खास बात यह है कि अपना घोंसला कभी बनाते ही नहीं है, यहाँ तक कि सेते भी नहीं है। कोए के घोंसले में ही अपने अंडे को रखते हैं। कौवे के अंडे को चुरा कर ले आता है और कहीं दूर जाकर फेंक देता है और उसमें अपना अंडा रख देता है। तो ये कहानी है कोयल की। नेक्स्ट बर्ड पर आ जाते हैं, फाख्ता, डव कहते हैं इसको। घूघू पक्षी भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि घूघू की आवाज करता है। कई बार लोग फाख्ता में और कबूतर में फर्क नहीं समझ पाते। पहले बचपन में मैं भी नहीं समझ पाती थी, जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि कुछ इस तरीके से आवाज करती है, घू 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 घू। ठीक है, अब आप मेरी आवाज पर मत जाइएगा, रियल में सुन लीजिएगा। इसकी पहचान होती है कि गर्दन के चारों ओर काले रंग की पट्टी होती है। ये घोंसला बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। नेक्स्ट आ जाते हैं मैना। मैना जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है कि रेगिस्तान में। ठीक है, और ये अपना घोंसला बनाती है जैसे
अपना घोंसला वसंत गोरी बना रही थी, तने में छेद करके बनाती है। मीना की विशेषता होती है ये अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ये इसकी क्वालिटी है कि अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गोरिया। देखिए, बचपन में आपने सबसे ज्यादा जो कहानियां पढ़ी होंगी गोरिया यानी कि स्पैरो, इसके बारे में ज्यादा पढ़ी होंगी। गोरिया पक्षी के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। घोंसला कैसे बनाती है अपना? ये घर के आसपास ही, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार के आले में बनाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत साधारण जीव है जो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन आजकल नहीं दिखाई देती हैं आपको गोरिया पक्षी भी, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो घोंसले कहाँ बनाएंगी? घर पर भी अपनी छतों को इस तरह से रखते हैं, कभी कोई पानी का प्याला नहीं रखते पक्षियों के लिए कि वो आकर के पी लें, उनको कोई दाना नहीं डालते छत पर, इसलिए हमें अब पक्षी भी ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कबूतर। ठीक है, पिजन कहते हैं इसको। ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकानों या खंडरों में बनाता है। दुकानों के शटर जो होते हैं ना, उसके ऊपर भी मैंने देखा है ये अपने घोंसले बना लेता है। और ये एक पालतू पक्षी है। पुराने टाइम में क्या होता था, इसका प्रयोग कैसे किया जाता था? मैसेंजर के रूप में किया जाता था। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए कबूतर का बहुत प्रयोग किया जाता था। और आज भी लोग इसको जब पालते हैं तो इसी तरह की कुछ शर्त लगाते हैं कि हमारा कबूतर पहले पहुंच जाएगा इस स्थान पर। क्या बोलते हैं उन्हें? कबूतरबाज। जो कबूतरबाज होते हैं वे भी कबूतर की बुद्धि के हिसाब से ही अपना गेम खेलते हैं। तो ये भी एक बुद्धिमान जीव है और पालतू पक्षी है। ठीक है, ये एक बुद्धिमान पक्षी है। अब हम बात करते हैं उल्लू की। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि उल्लू भी एक बुद्धिमान पक्षी होता है। ये रात्रिचर पक्षी होता है, यानी कि दिन में तो ये सोता है और रात में जगता है। ठीक है, नॉकटर्नल बर्ड्स कहते हैं इसे। इसकी खासियत होती है कि ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है। इसके कान बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर एक पत्ते से पत्ता भी टकराता है ना, तो उसकी आवाज सुन लेता है। खास करके जो इसका विशेष भोजन होता है वो होता है चूहे। ये एक मांसाहारी जीव है और हम ये कह सकते हैं अगर ये चूहे खा रहा है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? किसानों को हो रहा है। ये अपना घोंसला नहीं बनाता है और ज्यादातर 1 से 14 अंडे देता है। ज्यादातर ये पुराने पेड़ों के खोलों में पाया जाता है, मोस्टली बरगद के पेड़ पर, बनियन ट्री पर उल्लू को देखा गया है। और उल्लू कभी भी झुंड में नहीं रहता है, ये अकेले रहता है। नेक्स्ट, दर्जिन चिड़िया। देखिए, इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? दर्जिन यानी कि ये दर्जिन है। टेलर बर्ड जैसा इसका नाम है, एक्चुअल में वैसा ही इसका काम है। घोंसला बुनने की खास कला के कारण ही ये पहचानी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है? ये अपनी पतली लंबी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, टेलरिंग का काम करती है। ठीक है, चोंच से एक पत्ती या कई पत्तियों में छेद करती है, छेद करके एक लाइन बना लेती है और इन छेद के बीच से पौधों के रेशे, कीटों के रेशे, कभी कभी घरेलू इस्तेमाल के धागे पिरोकर एक दर्जी की तरह ही पत्तियों की सिलाई कर आपस में जोड़ देती है। पत्ते से जो थैली तैयार करती है उसमें ही अपने अंडे रखती है और इसके इस थैली में घास, रुई सुविधाजनक घोंसला बनाती है, अपना आरामदायक घोंसला बनाती है जिससे कि इसके अंडे आराम से रखे रहें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बर्ड पर, शक्करखोरा, जिसे सनबर्ड भी कहते हैं या फूल सुगनी भी कहते हैं। ठीक है, फूल सुगनी भी कहते हैं इसको, शक्करखोरा को। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। गोरिया के आकार में ही दिखने वाली ये छोटी सी चिड़िया जिसे सनबर्ड या शक्करखोरा कहते हैं, सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, नन्ही सी चिड़िया हम पर बहुत ज्यादा उपकार भी करती है। एक्चुअल में ये फसल को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक कीटों को चुनकर खाती है। ये 12मासी चिड़िया है, अर्थात इसके प्रजनन का कोई समय निश्चित नहीं है। इसकी चोंच नुकीली मुड़ी हुई होती है और ये रस चूसती है। अभी अपना घोंसला कैसे बनाती है? पेड़ या झाड़ी की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। आप इसका घोंसला देख सकते हैं, एक डाल से टंगा हुआ घोंसला। ठीक है,
और इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले आदि पाए जाते हैं, जिससे कि इसका घोंसला आरामदायक रहे। घोंसले में एक तरफ एक छोटा सा छेद भी होता है, ऐसा समझ लीजिए खिड़की भी होती है। वाह क्या बात है, इन पक्षियों की भी ना कितनी खूबसूरत कलाकारी है। आप देख रहे हैं, आप एक और कलाकार आपके सामने आने वाला है और वो है बीवर पक्षी, जिसे बया पक्षी भी कहते हैं। देखिए हर पक्षी की अपनी खासियत होती है, कुछ गाने में अच्छे होते हैं, कुछ दिखने में अच्छे होते हैं, कुछ घोंसला अच्छे बनाते हैं। इसी तरह से एक बीवर पक्षी भी है, बीवर बर्ड के नाम से प्रसिद्ध। इस पक्षी की घोंसला बनाने की कहानी भी बहुत रोचक है। ये माना जाता है कि इनका जो घोंसला होता है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत घोंसला होता है, इसलिए इन्हें इंजीनियर पक्षी भी कहा जाता है। ये भी दिखने में गोरिया के जैसे ही होते हैं, मगर इनकी जो चोंच है वो थोड़ी सी मोटी होती है और पूंछ छोटी होती है। चिट चिट की आवाज करते हैं, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब घोंसला बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो नर बीवर की होती है। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, यानी कि प्रलय काल शुरू होता है, तो ये घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ये खेतों के आसपास झुरमुट नुमा पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। देखिए अब इनके घोंसलों का फोटो देख सकते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं इनके घोंसले। इनका घोंसला टहनी के सहारे हवा में लटका होता है। जिस स्थान पर ज्वार गन्ने की फसल ज्यादा होती है, उसी के आसपास के पेड़ों पर वया अपना घोंसला तैयार करती है। चूंकि घोंसले नर तैयार करता है, नर और मादा का रिलेशनशिप भी एक्चुअल में घोंसले पर ही निर्भर करता है। यदि किसी मादा को नर का चयन करना होता है तो नर आधा घोंसला तैयार कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, मादा को दिखाता है, मादा निरीक्षण करती है और अगर मादा को पसंद नहीं आता तो वे रहने से मना कर देती है। यही कारण है कि इनकी कॉलोनियों में अनेक अधूरे लटके घोंसले देखे जा सकते हैं। इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत है कि वे अपने आशियाने का सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं, यानी कि हर बार हर सीजन में नया घोंसला बनाएंगे और सेम उसी पेड़ पर ही। लेकिन आज आपने देखा होगा कि ना तो आपको इनके घोंसले दिखाई देते होंगे, ना ही बया पक्षी। बया पक्षी का अस्तित्व आजकल खतरे में है। जंगल में इक्का दुक्का ही बया पक्षी का घोंसला नजर आता है। प्रति वर्ष वृक्षों की कटाई हो रही है, आने वाली पीढ़ी इन जीवों को देख नहीं पाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहें। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, सरकंडा नामक पौधे की संख्या घटने के कारण। ठीक है, ये ज्यादातर जो अपना आशियाना है वो सरकंडा नामक पौधों की सरकंडा नाम के पौधों पर ही बनाते हैं और आजकल इनकी संख्या बहुत कम होने लगी है। दूसरी, शिकारी जीव जो है उनकी भी संख्या बढ़ने लगी है, यानी कि इनका शिकार भी हो रहा है, इसलिए भी ये जीव कम होते जा रहे हैं। आई होप